नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में बताने वाला हूं। टोटल आपको सारे दुर्ग बताऊंगा। इसमें आप एक बार वीडियो देख लिया तो मतलब आपको सब कुछ याद हो जाएगा। टोटल जो है दुर्ग आपको मैं बताने वाला हूं 26 दुर्ग है जो कि आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इससे बाहर दुर्ग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना। छोटी सी एक वीडियो है, पूरा दुर्ग आपको याद हो जाएगा। उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए और हर भर्ती के लिए ये काम आने वाला है, चाहे भर्ती किसी भी टाइप की क्यों ना हो राजस्थान से रिलेटेड। चलिए देखिए, पहला दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का किला। दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। किसने बनवाया? चित्रांगद मौर्य ने ये इसका निर्माण करवाया। इसको क्या क्या कहते हैं और यहाँ पर क्या क्या हुआ वो बताता हूँ। इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग बोर्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर इंसान रहते हैं। उसके अलावा कुंभा निर्मित विजय स्तंभ यहाँ पर है। जो विजय स्तंभ के बारे में कहा जाता है वो भी यहाँ पर ही है। 3 साके हुए थे। सबसे ज़्यादा जो साके हुए हैं वो आपके चित्तौड़गढ़ में हुए। कब कब हुआ? 1303 में हुआ, 1534 भी हुआ, 1568 में यहाँ पर हुआ। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब आपका किले से रिलेटेड की बात कर रहा हूँ। अगला है यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग। कहाँ पर है? राजसमंद में। किसने निर्माण करवाया? राणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया। इसका प्रमुख शिल्पी कौन था? निर्माण करवाया जिस टाइम शिल्पी मंडन। कुंभा ने इसमें कटारगढ़ नामक अंत दुर्ग बनवाया। कटारगढ़ दुर्ग बनवाया। इसमें कहा जाता है कि इसके ऊपर देखने पर पगड़ी पीछे की तरफ गिर जाती है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। उसके अलावा अगला दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग। कहाँ पर है रणथंभौर दुर्ग? सवाई माधोपुर में है। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? चौहान शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। सबसे पहला साका कहाँ पर हुआ था पूछा जाता है आप लोगों से? रणथंभौर में, राजा हमीर देव चौहान के समय 1301 में इस दुर्ग पर प्रथम साका हुआ। और अबुल फजल क्या कहते हैं रणथंभौर के दुर्ग के बारे में? अबुल फजल कहते हैं बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, यही दुर्ग है जो बख्तर बंद है। अगला यहाँ पर दुर्ग है सिवाना का दुर्ग। सिवाना का दुर्ग है आपका बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में है सिवाना का दुर्ग। यहाँ पर देख सकते हैं वीर नारायण पंवार जो है उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये किला मालदेव और चंद्रसेन के संकट काल का आश्रय स्थल रहा। ये किला क्या रहा? मालदेव और चंद्रसेन के संकट काल का आश्रय स्थल रहा। पूछा जा सकता है मालदेव और चंद्रसेन के संकट काल का जो आश्रय किला कौन सा रहा? तो सिवाना का किला रहा, जो कहाँ पर है? बाड़मेर में है, जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया। अगला है तारागढ़ दुर्ग। तो तारागढ़ ये बूंदी में भी एक दुर्ग और एक आपके अजमेर में, दोनों को बताऊंगा। पहले अजमेर की बात कर लेते हैं। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में है। निर्माण करवाया पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन यही आता है। अजय राज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया तारागढ़ दुर्ग का। एक और पूछा जा सकता है मीरान साहब की दरगाह और घोड़े की मजार कहाँ पर है? और ये जो घोड़े की मजार है इसमें चने की दाल चढ़ाई जाती है, आप लोगों को बता दूँ। और कौन से इसमें पहाड़ी पर है? तो गटबीटली नामक पहाड़ी पर स्थित है, तो इसको गटबीटली के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। अगला दुर्ग है आप लोगों के लिए। अगला दुर्ग कौन सा है? गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग, इसे जल दुर्ग कहा जाता है। जल दुर्ग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आहू और काली सिंध नदी के किनारे ये है। ये आपको बता देता हूँ। कहाँ पर है गागरोन दुर्ग? झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़ में। यहाँ पर पीपा जी की छतरी भी है, बहुत सारी यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। पर जो इम्पोर्टेंट है अभी एग्ज़ाम की दृष्टि से वो आपको बता रहा हूँ दुर्ग से रिलेटेड। कहाँ पर है? किसने बनवाया इसको? गागरोन दुर्ग को विजल देव द्वारा बनवाया गया। यहाँ पर अचलदास खींची की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। जो गागरोन दुर्ग है
अचल दास खींची की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है गागरोन का दुर्ग। आपसे पूछा जाए गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है, तो गागरोन दुर्ग हो जाएगा। अन्य नाम क्या है गागरोन के, धूलगढ़, टोडगढ़। पूछा जा सकता है धूलगढ़ किस दुर्ग का नाम है, गागरोन का। टोडगढ़ किसका नाम है, गागरोन का। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, मतलब अगला दुर्ग, सोनार का किला। सोनार का किला किसे कहा जाता है, जैसलमेर के किले को ही कहा जाता है। तो जैसलमेर में सोनार का किला किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, राव जैसल भाटी के द्वारा निर्माण करवाया गया, राव जैसल भाटी के द्वारा। आगे यहाँ पर पीले पत्थरों से निर्मित है। इसकी विशेषता क्या है, सोनार के किले की पीले पत्थरों से निर्मित है। ये ढाई शाखों के लिए फेमस है। 3 शाखे हुए आपके चित्तौड़गढ़ में, 2.5 शाखे हुए आपके जैसलमेर में। याद रखना 2.5 शाखों के लिए फेमस है सोनार का किला यानी कि जैसलमेर का किला। आगे जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, महाराजा राय सिंह के द्वारा। राय सिंह प्रशस्ति यहाँ पर ही है, ठीक है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, बीकानेर में है, महाराजा राय सिंह के द्वारा बनवाया गया और राय सिंह प्रशस्ति भी इसी पे लगी हुई है। नागौर का किला नागौर में है, चौहान शासक रामेश्वर के सामंत केमास द्वारा निर्मित करवाया गया। चौहान शासक रामेश्वर के सामंत जो थे केमास, केमास का नाम याद रखना, उनके द्वारा निर्मित करवाया गया। और आप लोगों को पता होगा 1570 में जब अकबर का राज था, अकबर गद्दी पे बैठा हुआ था, तब नागौर दरबार आयोजित हुआ, इसी किले पे हुआ, जिसमें अनेक राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई। राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई। मेहरानगढ़ दुर्ग की चिड़ियाटूग पहाड़ी पर रखी गई। ये भी याद रखिएगा, यहाँ चामुंडा माता का मंदिर है चिड़ियाटूग पहाड़ी पर, इसी दुर्ग में, ठीक है। कभी गए हो आप तो पता होगा आपको। बलवा पत्रों पर नक्काशी पर उत्तम कार्य यहाँ पर करवाए गए। बलवा पत्रों पर नक्काशी पर उत्तम कार्य यहाँ पर करवाए गए, ये आप याद रखिएगा। चिड़ियाटूग पहाड़ी पे या चामुंडा माता का मंदिर है, बलवा पत्रों पर नक्काशी है। यहाँ पर बहुत सारी जो है तोपें भी रखी हुई है, अलग अलग तोपें हैं यहाँ पर, वो भी आपको बताऊंगा बाद में। तो तोपों के क्वेश्चन में लेके आऊँगा अलग से आप लोगों के लिए। आगे यहाँ पर लोहागढ़। लोहागढ़ का नाम आपने भरतपुर सुना होगा। भरतपुर में भी आपने एक जाट राजा थे जिनका नाम था सूरजमल, द्वारा जो है 1733 में लोहागढ़ का निर्माण करवाया गया और सबसे लास्ट में बनवाया गया दुर्ग लोहागढ़ है। ये आप याद रखिएगा, सबसे लास्ट में बनाया गया दुर्ग लोहागढ़ है 1733 में, और ये भी मिट्टी से बनाया है। सबसे खास बात है मिट्टी से, पहला दुर्ग और लास्ट दुर्ग मिट्टी से बनवाए गए। इसके प्रवेश द्वार अष्ट धातु का मजबूत दरवाजा है। इसके अष्ट धातु का मजबूत दरवाजा है। इस दुर्ग को न तो मुगल जीते हैं और न ही अंग्रेज जीत पाए हैं। इसकी बाहरी प्राचीर मिट्टी की बनी होने के कारण, इसकी जो दीवारें हैं मिट्टी की बनी होने के कारण इस पर गोले जो भी दागे जाते थे वो वहाँ पर ही ख़त्म हो जाते थे, मतलब वो फूटते नहीं थे। अगला है बटनेर दुर्ग। ये सबसे पहले बनाया गया दुर्ग था राजस्थान में। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, ये भी मिट्टी से द्वारा, हनुमानगढ़ में भाटी राजा भूपत द्वारा चूने और पक्की ईंटों से निर्मित दुर्ग। अचलगढ़ का किला। अचलगढ़ का किला कहाँ है, माउंट आबू सिरोही में, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है, परमार शासकों द्वारा शासित है। उसके अलावा तारागढ़ दुर्ग में, जैसा कि बता रहा था, एक अजमेर में एक बूंदी में, बूंदी में एक तारागढ़, राव बरसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। गर्भ गुंजल तोप कहाँ पर रखी हुई, आपसे पूछा जाए गर्भ गुंजल तोप कहाँ है, तो आपके तारागढ़ में है। पर्वत की ऊंची चोटी पर होने के कारण ये तारे जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा तारागढ़ दुर्ग। बावड़ियों का शहर पूछ लिया जाए, छोटी काशी पूछ लिया जाए तो बूंदी को ही कहेंगे। अगले यहाँ पर जयगढ़ दुर्ग। जयपुर में जयगढ़ से जयगढ़, जैसे जयपुर, मिर्जा राजा जय सिंह, जय जय जय, याद रखिएगा, जय जय से हो जाएगा पूरा, जय आपका काम हो जाएगा। मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा बनाया गया। चिले का टीला नामक जगह पर बनाया गया। एशिया की सबसे बड़ी
जय बाण तोप कहाँ पर रखी हुई है? आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया की सबसे बड़ी जय बाण जो तोप है वह कहाँ पर रखी हुई है? जय बाण तोप। इसका उपयोग एक ही बार किया गया था और चाकसू में जाके इसका गोला दागा गिरा था, आपको पता होगा। आगे यहाँ पर बात करें नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में सवाई जयसिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। इसका भी किसका? सवाई जयसिंह के द्वारा। मराठों से सुरक्षार्थ बनवाया गया था। इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। सुदर्शनगढ़ किसे कहते हैं पूछ लिया जाए? नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ है? किसने बनवाया? बैसा शाह नामक व्यापारी था रोड़ाचारण द्वारा निर्मित करवाया गया। बैसा शाह नामक व्यापारी तथा रोड़ाचारण द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। ये किसकी नदियों पर स्थित है भैंसरोडगढ़ दुर्ग? चंबल और बामनी नदी है उसके संगम पर। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ है? भीलवाड़ा में। अजमेर के चौहान शासकों द्वारा निर्मित है। मंडल जैसी आकृति होने के कारण इसका नाम पड़ा मांडलगढ़। कैसे पड़ा? मांडलगढ़ पड़ा। फिर आगे शेरगढ़ दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग को ही कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं और बार बार में आने लग गया, आजकल नया ट्रेंड बन गया इस क्वेश्चन का। धौलपुर में है। परमार शासकों द्वारा 7वीं शताब्दी में निर्मित है। शेर शाह सूरी के नाम पर इसका नाम शेरगढ़ पड़ा। अगला है यहाँ पर बाला किला या वाला किला, वाला दुर्ग। ये कहाँ पर है? अलवर में। निकुंभ द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? निकुंभ द्वारा निर्मित करवाया गया अलवर में। 1775 में प्रताप सिंह ने इस पर अधिकार किया। 1775 में प्रताप सिंह ने इस पर क्या किया? अधिकार कर लिया। एक और दुर्ग है विजय मंदिरगढ़। विजय मंदिरगढ़ कहाँ पर है? बयाना भरतपुर में है। यादव वंशी राजा विजयपाल द्वारा निर्मित करवाया गया। यादव वंशी जो राजा विजयपाल था उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग जो है जालोर में है। नागभट्ट प्रतिहार प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया। यहाँ पर साका हुआ 1311 ईस्वी में साका हुआ। सोनलगढ़ या सोनगढ़ इसका नाम है। अगला है माधवराजपुरा दुर्ग। माधवराजपुरा दुर्ग आपसे पूछा जाए तो जयपुर में सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया। काकनबाड़ी का दुर्ग। काकनबाड़ी का दुर्ग और वाला का दुर्ग अलवर में है और काकनवाड़ी का दुर्ग अलवर में सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया। औरंगजेब ने अपने भाई द्वारा सिखों को इसी किले में कैद किया। औरंगजेब ने अपने भाई जो दारा सिखो था, दोनों लड़ाई हुई थी 4 भाइयों के बीच में, तो अंग्रेज जो औरंगजेब थे इसने अपने भाई थे जो दारा सिखो उसको इसी किले में क्या कर दिया था? कैद कर दिया था, बंदी बना लिया था। भोपालगढ़ का जो किला है, भोपालगढ़ का किला कहाँ पर है? खेतड़ी। खेतड़ी का नाम सुना होगा, ठीक है। झुंझुनू में। खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में है, वहाँ पर है भोपालगढ़। निर्माण करवाया ठाकुर भोपाल सिंह ने। सबसे इम्पोर्टेंट और अहम किला एक और लास्ट में रह गया, आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर में है। मान सिंह प्रथम, जो मान सिंह प्रथम थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया। जगत शिरोमणि का मंदिर यहाँ पर ही है। शिला देवी का मंदिर यहीं है। दीवान ए आम, दीवान ए कास कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जाए कि दीवान ए आम और दीवान ए कास कहाँ पर है? तो आमेर दुर्ग जयपुर में है। मान सिंह प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। जगत शिरोमणि मंदिर पूछ लिया जाए, शिला देवी का मंदिर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में है। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट 26 दुर्ग थे मैंने आपको बता दिए। वैसे और भी दुर्ग है पर वह काम आने वाले नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं, वह इन्हीं 26 बिंदु जो मैंने आपको बताए मेंशन किए, जो इसमें टॉप जो हो आपके लिए दुर्ग है, चाहे उसका विवरण है जो भी, और आप कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है और कब बना, ये जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है और किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा। आप परीक्षा में देख लेना, चाहे आगे वाली जो निकल गई वो परीक्षा, चाहे आने वाली परीक्षा, किसी भी परीक्षा में आप देखोगे तो इन्हीं में से प्रश्न पूछे गए हैं। पूरे 100% प्रश्न यहाँ से ही बनेंगे। तो आपको और किले दुर्ग वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग डिटेल आप पढ़ सकते हो, पर यह जानकारी सीधी आपको एक वीडियो में मिल जाती है, मतलब आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। इसे अपनी प्लेलिस्ट में जोड़ लीजिए, इसे आप जो है लाइक वाइक करके रख लीजिए, ताकि आपके पास जब भी आपका मन करे देखने को 2-4 बार रिवाइज कर डालना,
खाना बनाते हुए, क्योंकि स्टूडेंट है तो खाना बना रहे हो तो इसको चालू कर दो, सुनते रहो, आपको याद हो जाएंगे। एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार सुनो, पूरे आपको याद हो जाएंगे। इससे आपकी तैयारी बेस्ट हो पाएगी। मैं और भी कुछ चीज़ें होगी वो भी आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।